माता पत्नी नहीं, उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया था माता का। इस देह से अब वो सती उनको नहीं मान सकते, इसलिए वो गई वहां और जाकर देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए आसन बिछा है, उनको हवि दी जा रही है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। पिताजी के पास जाकर बोला पिताजी, पिताजी देखते ही पीछे मुड़ गए। क्यों? भले ही पुत्री है, संबंध है, लेकिन इनके ही पति ने तिरस्कार किया था, अपमान किया था, तो अब वो संबंध वहीं खत्म, क्योंकि पुत्री को अपनाकर उनसे अलग तो नहीं कर सकते, तो पुत्री से भी दूरी। गई, बहनों को देखा, बहनों को भी बड़ा खराब लगा कि अरे हमारे पिताजी का अपमान किया पति ने इसके, तो हम कैसे इनके संबंध को स्वीकार करें? पिता तो पिता है, और उनका अपमान इतना छोटा नहीं कि स्वीकार कर लिया जाए और अपने जगह पे सब कुछ बोल चाल फिर से। तो उन्होंने भी उतनी खुशी से उनका स्वागत नहीं किया, उतने खुशी से गले नहीं। माता के पास गई, माता ने उनका अभिवादन किया, गले से लगाया, पुत्री का हाल चाल पूछा। यज्ञ होने लगा, यज्ञ में भगवान का आसन नहीं था, उनको हवि नहीं दी गई। माता को बड़ा अपमान महसूस हुआ। माता ने सोचा कि पतिदेव ने मना किया था कि मत जाइए, फिर भी मैं आई, अब किस तरह से उनसे जाकर मिलूं, किस तरह से कहूं कि आप स्वामी आप सही थे। और इतना अपमान हुआ कि वह उसी यज्ञ में ही सभी कुछ उठाकर फेंकने लगी और यज्ञ को विनष्ट करने के लिए उसी यज्ञ में अपने शरीर को डाल करके क्रोधाग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर का अंत कर दिया। बोलिए सती महारानी। इस प्रकार सती जी ने अपने देह का त्याग किया, यज्ञ में क्रोधाग्नि को उत्पन्न करके। इधर गणों ने बताया, देखा कि माता ने अपना शरीर भस्म कर लिया है, क्रोधित हो उठे और क्रोधित होकर के सभी यज्ञ में जितनी तैयारी हुई थी सब उठाकर फेंकने लगे, तहस नहस कर दिया। और ये बात पता लगी भोले बाबा को कि ऐसा हुआ है, और तब ज्यादा कष्ट हुआ जब उनके गणों को भी मारा गया। तो भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़कर पटक दिया और उसमें से वीरभद्र नाम का उनका गण उपस्थित हुआ और वह जा करके यज्ञ विध्वंस किया। और यज्ञ विध्वंस करते करते उसने दक्ष का गला काट करके उस यज्ञ में डालकर स्वाहा कर दिया। ये जैसे ही सुने सभी देवता दौड़े दौड़े महादेव के पास आए। कहा, महादेव ये कैसी स्थिति, आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, आप नहीं ले, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, क्या होगा अब? आपके गणों ने ऐसा किया। भोले बाबा गए, भोले बाबा के बगैर वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था। वहां गए, दक्ष का शरीर उठाया और उसमें अज बकरे का सिर लगाया और उनको जीवित किया। कहते हैं अज जो है, बकरा जो है, वासना का स्वरूप होता है, लेकिन जब भोलेनाथ के द्वारा वो लगाया जाए तो वो ब्रह्म दृष्टि स्वरूप वाला हो जाता है। तो जब दक्ष को ब्रह्म दृष्टि मिल गई, भोले बाबा ने लगाया, ब्रह्म दृष्टि मिली, तो उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने क्षमा याचना की और अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कहा। पूर्ण करने के लिए जब कहा तो कैसे पूर्ण किया जाए? वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हुए। आहुति दिलवाई महादेव ने। माता सती को कहा कि आप आइए,
और आप भी अपनी ओर से कहिए कि ये यज्ञ पूर्ण हो गया, दर्शन दीजिए। माता उस यज्ञाग्नि में से उत्तर दी कि मैं नहीं आ सकती, नहीं आई माता। ऐसी सती भगवान भोलेनाथ जाकर के कृपा किए, ब्रह्म ज्ञान दिए और उस यज्ञ को पूर्ण कराए। ऐसे श्री महादेव हैं। और कहा जाता है उस समय वापस आते समय जब भोले बाबा सती के जिस शरीर को लेकर के आ रहे थे, उस शरीर के अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे वहां वहां देवी का एक एक स्थान बनता गया। ऐसे ही आदिशक्ति का बहुत जगह स्थान है जहां हम सभी दर्शन पूजन करने जाते हैं। ऐसे श्री भोले बाबा हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। और ऐसी माता सती हैं जो दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में आई थी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। निराकार साकार बने अर्धंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। कलित कपोल भाल उर राजत। कलित कपोल भाल उर राजत। पिए हलाहल भंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। कदिम डमरू बाजे पावत ताल तरंगा। कदिम डमरू बाजे पावत ताल तरंगा। धिम कदिम बाजे पखावज। कदिम बाजे पखावज। मुरली और मुरचंदा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
विष्णु नाचे, नाचे देवगण सारा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण सारा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण सारा। झूम झूम के गारज नाचे, झूम झूम के गारज नाचे, मुझे सदा जयकारा। जयकारा आप भी लगाइए। काशी में बैठे हुए हैं, 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी है। काशः इति काशी, कि हम लोग पृथ्वी पे नहीं है, 10वां खंड काशी में है। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके नमः पार्वती पते हर हर। झूम झूम के नारद नाचे, झूम झूम के नारद नाचे, मुझे सदा जयकारा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चितरंजन। उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चितरंजन। उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चितरंजन। हर झूम झूम के नारद नाचे, झूम झूम के नारद नाचे, मुझे सदा जयकारा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा विश्वनाथ के धाम कौन कौन गया है? काशी में है तो जरा हाथ उठाइए, कौन कौन गया है? हाँ, सभी लोग दर्शन किए हैं पुराने विश्वनाथ जी। तो अपने अंतरात्मा में उन्हीं का ध्यान करिए, उसी शिवलिंग का ध्यान करिए। और ये महामंत्र है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। इतना आप सभी ताली बजाते हुए और भगवान बाबा विश्वनाथ का ध्यान करिए अपने अंतर मन में, इस हृदय स्थली में बैठाइए। हो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपको पता है जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो हाथ क्यों उठाया जाता है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग जानते हैं? नहीं, कोई नहीं। ऐसा कौन कह दिया कि औरतों को हाथ नहीं उठाया जाता है? देखिए, हाथ उठाने का तात्पर्य क्या है, और ये पता नहीं लोक परंपरा में या आप लोग कहां से श्रवण किए हैं, लेकिन हमको तो शास्त्रों में मिलता है। हाथ उठाने का तात्पर्य क्या है? हाथ भी उठा देना अर्थात पूर्ण समर्पण कर देना। ठीक,
जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया, ठीक, सभी आप सुने हैं, देखे हैं। जब खींच कर लाया गया तो द्रौपदी जो है सभी से मदद मांगती रही। भीष्म पितामह, चाचा विदुर, धृतराष्ट्र, अपने पांचों पतियों से कहती रही, लेकिन कोई उनको बचाने नहीं आया, कोई नहीं। फिर जब कोई नहीं आया तो स्वयं को पहले बचाने की कोशिश कर ले। तो जब साड़ी को खींच रहा है, साड़ी, तो वो पकड़कर बचाने की कोशिश करने पकड़ी है, फिर भी वो खींचे जा रहा है। पकड़ के जोर से अपने बल भर बचाने का प्रयत्न किया है महाराज, और जब खुद से भी थक हार गई हैं, लगा है कि अब लाज नहीं बच पाएगी, तो दोनों हाथों से साड़ी को छोड़कर, हाँ केशव रक्षा करिए, पाहि माम कहा है, और महाराज दोनों हाथों को उठाकर समर्पण करते ही केशव सैया छोड़कर, लक्ष्मी का साथ छोड़कर दौड़े आए हैं और वस्त्रावतार धारण किए हैं। इतनी साड़ी, इतने वस्त्र आ गए महाराज। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, इसका पता नहीं लग पाया। और कौन कहता है कि हाथ नहीं उठाना चाहिए? स्त्री हो या पुरुष, प्रभु के चरणों में समर्पण होने का अधिकार सबको है। इसलिए अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। इसलिए जब भी हम ऐसा कहते हैं तो उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करते हैं, समर्पित कर दिया सर्वस्व महाराज। कुछ बचाने को, कुछ खींचने को, कुछ अपने पास रखने को बचा ही नहीं है, इस भाव से। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उठा करके प्रभु को पुकार नहीं सकते। प्रभु को पुकारिए और इसी भाव से कि सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया, तब प्रभु आते हैं। तो हम सभी कथा में भोले बाबा को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मनु जी की तीनों कन्याओं के बारे में हमने सुना। प्रसूति यही वंश में हुई थी, सती जी, उनको भी सुना। आगे उनके दो पुत्र हैं, जिनमें एक उत्तानपाद, प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की वंश परंपरा कैसे चली, उनके वंश में कौन कौन हुआ, ये जानने की इच्छा से आगे कथा बढ़ी। कहा उत्तानपाद राजा थे, इनकी पत्नी सुनीति थी। एक बार वह विचरण करने गए और उनको एक और स्त्री पसंद आई, उन पर मुग्ध हुए, उनसे विवाह कर कर उनको घर ले आए। उनका नाम था सुरुचि। इस प्रकार उत्तानपाद जो राजा हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। महाराज पहले स्पष्ट करते जाए कथा को। भागवत शास्त्र में वर्णित है कि हर जीव ही उत्तानपाद है। कैसे? कहा उत्तानपाद का अर्थ है उत्तान अर्थात ऊपर की ओर, जिसका पाद है अर्थात पैर है, वह है उत्तानपाद। और हर व्यक्ति, हर जीव जब माता के गर्भ से निकलता है तो उसका पांव ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर। तो हर जीव उत्तानपाद है और हर जीव की
दो पत्नियां हैं, एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुनीति कहते हैं सुष्ठु या नीति, सा सुनीति, जो सुंदर नीति है वही सुनीति है, और दूसरी है सुरुचि, जो सुंदर रुचियां हैं, रुचि अर्थात इच्छा है, वह है सुरुचि। और इस प्रकार उस उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां सुनीति, सुनीति के पुत्र ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव अर्थात, ध्रुव का अर्थ क्या है? कहा जो दृढ़ हो, जो अडिग हो, ध्रुव, ध्रुव सत्य जिसको कहते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज सुनीति के यहाँ उत्पन्न हुए। कहा जीव जब नीति से रहता है, नीति का, नियमों का, सदाचार का पालन करता हुआ रहता है, तो उनके घर भगवान का भक्त ध्रुव जैसा बालक उत्पन्न होता है। और जब मनुष्य सुरुचि से अपनी इच्छा के अनुसार रहने लगता है तो उसको दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। कैसे? तो कथा से जाने। कहा जब सुरुचि आई विवाह करके तो उसने कहा कि अगर ये सुनीति भी हमारे साथ हमारे ही महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। जब अंदर से इच्छाएं होती हैं तो महाराज वो नीति पर चलने नहीं देती हैं। या तो आप इच्छा पूर्ण कर सकते हैं या नीति के मार्ग पर चल सकते हैं, दोनों में से एक का चयन करना होता है। उत्तानपाद ने सुरुचि का चयन किया, उसके कथनानुसार सुनीति को अलग रख दिया, सुरुचि के साथ रहने लगे। सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते पिता के महल में गए। राज सिंहासन पर पिता उत्तानपाद बैठे थे। 5 वर्ष की अवस्था है श्री ध्रुव जी महाराज की। गए तो बालक प्रसन्नता से अपने माँ पिता के पास जाता है। ध्रुव जी भी प्रसन्नता से अपने पिता की गोद में जाकर बैठना चाहे। जैसे ही चढ़कर बैठने को तैयार हुए, माता सुरुचि ने हाथ पकड़ा और हटा दिया। ध्रुव जो नीति है उसको सुरुचि अर्थात इच्छा रहने नहीं देती। जीव के पास नीतियों को हटा दिया। कहा कि जाओ, यहां से चले जाओ, तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने पूछा, माता ऐसा क्यों कहती हो? क्या मैं इनका पुत्र नहीं? कहा पुत्र तो हो, लेकिन तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्मे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुम बैठना ही चाहते हो तो जाओ, वन में जाकर नारायण का तप करो, उनको प्रकट करो और उनसे निवेदन करो कि हे नारायण, मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दीजिए, तब तुम इस सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। ऐसे शब्द सुन करके ध्रुव जी रोते रोते माता के पास गए। कहा माता, मुझे माता ने ऐसा कहा है। छोटा सा बालक रुदन कर रहा है। माता सुनीति इस अवस्था को देखकर खुद भी द्रवित हो गई हैं, लेकिन सोचा अगर आज मैं द्रवित होकर के कह दी कि नहीं, तुम्हारी माता को ऐसा, छोटी माता को ऐसा नहीं कहना चाहिए, सुरुचि को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो मेरे बालक में जो संस्कार पड़ेगा वह अच्छा नहीं होगा। और रही बात, सुरुचि ने गलत ही क्या कहा है? यही तो कहा है जाओ नारायण का तप करो। तो ऐसी माता तो सबको मिलनी चाहिए जो नारायण का तप करने को कहे। ऐसी बात सोच रही है। अपने बालक को चुप कराया ध्रुव को। कहा पुत्र, माता ने कुछ गलत नहीं कहा।
तुम्हें यही तो कहा है कि जाओ और तप करो, सच कहा है। तो पूछे बालक श्री ध्रुव जी महाराज, माता अगर सच कहा है तो क्या मैं जाऊं? हाँ जाओ। कहाँ जाना होगा? कहा जहां जाकर तुम तप कर सकते हो। कहा तप तो ऋषिगण वन में करते हैं, मैं वन में जाऊं? हाँ जाओ। लेकिन वहां मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? मैं सोऊंगा किसकी गोद में? माता ने कहा कि वो परम पिता है जो ऊपर ना, वो सबकी रक्षा करता है। जो जगत जननी है ना, हम सब उसके पुत्र हैं। यहाँ तो तुम्हें मेरी गोद सोने के लिए मिल जाती है, मेरे हाथ से खाना खाते हो, भोजन करते हो। लेकिन जब तुम वन में होगे ना, तो माता स्वयं अपने हाथ से खिलाएगी, नारायण स्वयं तुम्हें अपने पास सुलाएंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारी हर व्यवस्था करेगा। जब बालक गर्भ में आता है और उसको जन्म लेने के पहले भगवान उसके खाने की व्यवस्था कर देते हैं, तो तुम्हें तो जन्म दे दिया है, तुम जहां भी रहोगे वो रक्षा करेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाओ। और इस प्रकार माता सुनीति ने शिक्षा दे करके ध्रुव जी को 5 वर्ष के छोटे बालक को वन में जाने के लिए कह दिया है, जाओ। और ध्रुव जी माता का आदेश पाकर के चल दिए, मार्ग में जा रहे हैं वन की ओर। माता ने कहा है वन में जाओ, तप करो। अब महाराज चल तो दिए सुंदर यह संकल्प लेकर के, लेकिन 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, अभी कोई ज्ञान नहीं है, क्या करना है, किसका नाम जपना है, उसको क्या कह के बुलाना है, क्या करें? 5 वर्ष की, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तब तक नारायण कहां से मिलेगा? नारायण के पास जाने की प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान गुरु होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। चले हैं ध्रुव जी, इधर भगवान देख रहे हैं ऊपर से कि ध्रुव चल दिए हैं। नारद जी मार्ग में ध्रुव जी से मिलते हैं और नारद जी को देखते ही ध्रुव जी उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किए हैं, लेट करके प्रणाम किया है। नारद जी बोले ये तो बड़ी ही सुंदर शिक्षा है, इतना बड़ा सुपात्र शिष्य तो मिल ही नहीं सकता, ऐसा सुंदर बालक है ये। पूछा बच्चे कहाँ जा रहे हो? कहा वन में नारायण का तप करने, उनका स्मरण करने। कहा वन में कैसे रहोगे, वहां तो हिंसक जीव होते हैं। कहा माता ने कहा है जो जन्म देता है वो पालन करता है, वो रक्षा करता है, तो वन में मेरी वो रक्षा करेंगे, इसलिए मैं जा रहा हूं। नारद जी कहते हैं भक्ति तो बिल्कुल दृढ़ हो गई है, और जब ऐसा भक्त मिला है तो उसको क्या करना है ये बताना मुझ जैसे प्रभु के भक्त का काम है। पूछा क्या करोगे जाकर के, तुमको तो कुछ आता नहीं। कहा तो आप ही बता दीजिए। तो नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया है, कहा कि पहले जाकर के प्रभु की मानसी सेवा करना। प्रभु को मानसी सेवा अर्थात प्रभु को मन में ऐसा सोचना कि नारायण मेरे पास हैं, नित्य प्रति उनका नाम स्मरण करो, उनको स्नान कराओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनको भोग लगाओ, ऐसा विचार करो। वन में सारी सामग्री तो उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए मानसी सेवा के लिए कहा। मानसी सेवा में बहुत शक्ति है। महाराज एक सेठ का
सेठ है, सुख समृद्धि बहुत है, इतना बड़ा व्यापार है कि समय नहीं मिलता। उसने एक संत से पूछा कि महाराज कुछ ऐसी विधि बताइए जो हम कर सके। तो महाराज ने कहा कि आप प्रभु को पत्र पुष्प फल नैवेद्य सब अर्पण करिए, उनको भोग लगाइए, उनका ध्यान करिए। कहा महाराज इतना समय ही नहीं है, इतना समय ही नहीं। व्यापारी तो बहुत बड़ा। कहा लेकिन अब रोज रोज ये सब करेंगे तो ज्यादा खर्चा भी होगा, भोग लगाओ, नित्य नए वस्त्र, तो कुछ कम में हो सके वो बताइए। कहा ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ रोज सुबह बैठ जाओ स्नान करने के बाद, जहां भी तुम समझो कि हम रह सकते हैं, बैठ करके मन में सोचो कि आज हमने गोपाल जी को स्नान कराया, उनको पोंछ करके उनको वस्त्र पहनाया, उनको तिलक लगाया, उनको भोग लगाया। ये सिर्फ मन से, कुछ तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा। कहा ये ठीक है। कहा लेकिन ज्यादा देर नहीं कर सकते। कहा 1 मिनट कर सकते। हाँ सेठ शुरू, सस्ते में काम मिल गया। बैठे, आंख बंद किया, ध्यान किया, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो वो बैठा तो 1 मिनट के लिए था, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में 5 मिनट लग गया। लेकिन कहा ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट में हो गया। दूसरे दिन बैठा, दूसरे दिन भी वही प्रक्रिया करते करते निरंतर कई दिन बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई महाराज, सेठ अब बैठते प्रभु की इस मानसी सेवा में तो घंटों घंटों बीत जाते, वो विचार ही करते रहते कि मैं प्रभु को स्नान करा रहा, वस्त्र पहना रहा, भोग लगा रहा, घंटों। एक दिन सेठ बैठा और वही ध्यान किया, प्रभु को स्नान प्रेम से, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर के, ठंड ना लगे, मौसम की अनुकूलता से पोंछा, वस्त्र पहनाया, सुंदर श्रृंगार किया, जैसा गोपाल जी का श्रृंगार होता है, सुंदर मोर मुकुट लगा करके, कान में कुंडल पहनाकर, पीले पीले पुष्प अर्पित करके। और उस दिन वह ये विचार करके मानसी सेवा कर ही रहा था कि उस दिन अद्भुत हुआ महाराज, जब भोग लगाने की बारी आई, ठाकुर जी के सामने दूध रखा। सोचा छोटे बालक हैं, थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए, मीठा मीठा हो जाएगा तो पिएंगे। महाराज मन में ही विचार करके दूध में चीनी डाला और चीनी थोड़ी ज्यादा पड़ गई। अब जैसे ही सेठ को विचार आया, अरे चीनी तो ज्यादा डाल दी है, ज्यादा मीठा हो जाएगा, महाराज वैसे ही दूध की कटोरी में उसने हाथ डाला चीनी निकालने के लिए, और जैसे ही हाथ डाला निकालने के लिए, भगवान प्रकट हो गए और हाथों को पकड़ लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण ने हाथ को पकड़ लिया, कहा अरे सेठ, ये चीनी भी अधिक तो तुमने मन से सोच के डाली है, क्यों निकाल रहे हो, मीठा पी तो लेने दो। सेठ के उस दिन भाग्य खुल गए, बुद्धि खुल गई, हृदय के द्वार खुल गए, जागृत हो गया मन कि अगर मानसी सेवा से प्रभु प्रकट हो सकते हैं तो मैं ये वास्तव में क्यों नहीं कर सकता। उस दिन से सेठ व्यापार भूल करके प्रभु के भजन में मतवाला हो करके घूमने लगा। ऐसी है मानसी सेवा, कुछ खर्च नहीं होता, ये है मानसी सेवा का प्रताप। प्रभु उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसी शिक्षा नारद जी दे ही रहे थे।
और नारद जी ने उनको मंत्र का ज्ञान दिया। नारद जी तो परीक्षा ले ही चुके थे, तो अब मंत्र बताई दे, मानसी सेवा के लिए बताई दिया। तो बताया कि तुम वन में जाकर के नाम जपोगे, किसका? प्रभु का। और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। मंत्र जपने लगे ध्रुव जी, और गुरु श्री नारद जी की आज्ञा के अनुसार वह पहले महीने में बैठकर प्रभु का ध्यान करते हुए 3-3 दिन तक एक आसन पर बैठे रहते और प्रभु का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार सुंदर जप कर रहे हैं। कुछ दिन बाद दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन एक आसन पर बैठना शुरू किया। पहले कुछ फलाहार ले लेते थे, अब वह फलाहार त्याग दिए, सिर्फ जल पर रहने लगे और जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना बीता महाराज, तीसरा महीना जल भी त्याग दिया। अब सिर्फ हवा पर वायु भक्षण करके प्रभु का नाम जपने लगे। 9 दिन तक एक आसन पर बैठते रहते और नाम जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब चलता रहता महाराज, 5 महीने बीत गए, धीरे धीरे दिन बढ़ाते बढ़ाते रहे। 6ठा महीना आया, ध्रुव जी ने संकल्प लिया मन में कि अब तब तक नहीं उठूंगा जब तक नारायण प्रकट ना हो जाए, और जप करना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार ध्रुव जी निरंतर जप करते रहते और महाराज जप करते करते ध्रुव जी की ऐसी स्थिति हुई कि ध्रुव जी अब सांस लेना भी भूल गए, सांस नहीं ले रहे। और ध्रुव जी श्वास नहीं ले रहे हैं, इसका परिणाम हुआ महाराज देवलोक में सब हाहाकार मच गया। क्यों? ध्रुव जी श्वास नहीं ले रहे हैं, इसलिए पवन देवता बहना बंद कर दिए हैं। सब दौड़े दौड़े नारायण के पास गए, महाराज ये क्या हो रहा है? हम सभी श्वास नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें? उन्होंने कहा कि मेरा जब भक्त श्वास नहीं ले रहा तो सब श्वास लेकर क्या
वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप कर रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं कि मेरा भक्त देवलोक में कैसी स्थिति उत्पन्न कर दिया है। इधर नारायण गरुड़ पे सवार होकर के निकले हैं और महाराज स्थिति देखिए। इधर चिंतन करते करते, अहर्निश जप करते करते कहा, जिसने संत का दर्शन कर लिया हो, जिसे नारद जी जैसा गुरु मिल गया हो, उसको भगवान न मिले ये तो संभव ही नहीं है। और जो ऐसे संत को गुरु बनाए उसको तो 6 महीने में ही मिलेंगे। ये प्रमाण है ध्रुव चरित्र। मन में ध्रुव जी सोच रहे हैं और सोचते सोचते अद्भुत छवि का दर्शन किया है उन्होंने अपने हृदय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जब चल रहा है, अंदर छवि विराजी है और ध्रुव जी प्रकट रूप से सोच रहे हैं कि मेरे हृदय में जो दिख रहा है वह कौन है। महाराज इधर नारद जी अद्भुत छवि का दर्शन कर रहे हैं और वो छवि क्या है आप भी दर्शन करिए, चित्रित करिएगा आप जिस प्रकार अपने नेत्रों के सामने उपस्थित कर सके। इधर ध्रुव जी बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं, नेत्र बंद है, प्रभु की छवि अंदर मन में नारायण का चतुर्भुज रूप दिख रहा है और श्री नारायण सामने प्रकट खड़े हैं कि मेरा भक्त ध्रुव अब नेत्र खोले और मुझे देखे कि मैं आकर खड़ा हूँ। आंख नहीं खुल रही क्योंकि अंदर दर्शन हो रहा है। नारायण समझ गए, ओहो जब अंदर में मुझे देख लिया तो बाहर क्यों देखेगा। परमात्मा तो अंदर है, ढूंढने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, पहचान लेना है। भगवान नारायण ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या किया जाए। महाराज नारायण ने भी नेत्र बंद किए और ध्रुव जी के अंतस में दिख रही छवि को हटा लिया और जैसे ही छवि हटाई महाराज अद्भुत घबरा करके ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले और सामने बोले श्री नारायण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। नेत्र खोलते ही भगवान को सामने पाए ध्रुव जी सोच रहे हैं अरे ये तो वही छवि है जो अंदर थी, ये बाहर आ गई। इसका मतलब यही है प्रभु। अब महाराज स्थिति क्या है। एक संत बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, क्या है। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोरी, हरि से हरि भक्तन मिले, बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 नेत्र ध्रुव जी के, ध्रुव प्रभु नारायण के, 64 खिले, 20 मिले कर जोर और हरि से हरि भक्तन मिले, बिहसे 7 करोड़। महाराज दोनों के रोम रोम हर्षित हो गए, पुलकित हो गए। प्रभु अपने भक्त ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव जी अपने प्रभु को देख रहे हैं, दोनों पुलकित हैं। और महाराज जब ऐसी छवि का दर्शन किया है ना तो किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा। ध्रुव जी को समझ नहीं आ रहा क्या बोल
कर सकूं। नारायण उनकी इस स्थिति को समझ जाते हैं और अपने शंख को उनके कपोल से स्पर्श कराते हैं और ध्रुव जी की वाणी प्रस्फुरित हो जाती है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आइए हम भी प्रभु की इस छवि को प्रणाम करते हुए, इसी छवि को अपने हृदय में रखते हुए आज कथा का विश्राम यहीं देंगे। कल पुनः आगे ध्रुव जी की कथा पर बढ़ेंगे। आइए प्रभु का ध्यान करते हुए प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ, और महाराज ये जरूर याद रखिएगा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वही रहता हूँ। तो प्रेम से आप सभी प्रभु को भजिएगा। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना सरकार के कटार के, दो नैना सरकार के कटिले कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना दो नैना नैना। जरा दोनों हाथ उठाओ मैया, अभी बातें करना होगा तो देखो कहां तक चला जाता है। अरे कम से कम भगवान के कीर्तन में बैठे हो, दोनों हाथ उठा करके, अरे दो नैना सरकार के, दो नैना सरकार के कटिले कटार के। लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूमि घटाए तेरी गजरे की रेख से, भूमि घटाए तेरी गजरे की रेख से, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, मिले हैं कतार के, दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना सरकार के कतार के, दो नैना सरकार के मिले हैं कतार के। भैया हम यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग का नाचने का मन तो, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। संकोच किस बात का? माता जी हम आपको निरंतर देख रहे हैं। नाचने की पूरी छूट है। छूट नहीं महाराज, हमने कल भी कहा था कीर्तन में नाच लोगे तो संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संकोच लाज जब त्यागेंगे भगवान के सामने तभी भगवान अपनाएंगे। तो अगर आपका मन है तो आप उठ सकते हैं, हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं। तो जिनका मन है उठे। सरकार के सरकार के कटार के
माँ तिहारी, देख के तुझको मैं तन मन वारी, देख के तुझको मैं तन मन वारी। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने पुकार के कहा ये पुकार के। तो नैना नैना, तो नैना नैना, तो नैना सरकार के दिल कटार के, तो नैना सरकार के दिल कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना। अब सभी लोग खड़े हो जाइए, जिनको नाचना है, जिनको नहीं नाचना है, सभी लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर ताली बजाइए। अरे दो नैना सरकार के सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर कर दीजिए एक बार और तालियों के साथ। तो नैना सरकार के दिल कटार के, तो नैना सरकार के दिल कटार के, दिल कटार के, दिल कटार के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। आइए अब हम सब मिलकर के भाव से आरती करेंगे। आरती से पूर्व में सभी को एक विशेष सूचना सभी को कल की कथा के विषय में बता देना चाहता हूं कि कल की कथा बड़ी ही विशेष कथा है। अभी तक तो आप सबने जो कथा सुनी सो सुनी, लेकिन कल की जो कथा है बड़ी ही विशेष कथा है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कल की कथा रसगुल्ले की कथा है। मतलब रसगुल्ला कहने का मतलब मेरा ये है कि एक ऐसी मिठाई जो सभी को पसंद आती है। तो वैसे ही कल की भी कथा होगी जो सभी लोगों को पसंद आएगी, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। क्योंकि कल की कथा में खास क्या है? कल की कथा में खास ये है कि कल साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। एक जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। हम सब बड़े ही धूमधाम से, हम सब मिलकर के इसी पंडाल में बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। और सभी लोगों को कल अपने दोनों हाथों में मुट्ठी में भर भर के लेके आना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि धन लेकर के आइए। मुट्ठी से कहने का मतलब है एक मुट्ठी से एक लोग को और दूसरी मुट्ठी से एक लोग को, यानी एक आदमी को कम से कम 2 आदमी पकड़ के लाना है। ये कथा बहुत ही पवित्र है। ये ऐसी चीज है कि इसमें अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, इसे अधिक से अधिक लोग श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण कर सके, इसका पुण्य आपको भी मिले। तो सभी से निवेदन है अधिक से अधिक लोगों को लेकर के आए। और हाँ, ये नहीं है कि मनाही नहीं है कि कुछ न लेकर के आए। जिन्हें जो भी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा सुमन हो, जिनको जो भी इच्छा हो, व्यासपीठ पर चढ़ाने के लिए, भगवत जी पर चढ़ाने के लिए बहुत ही पुण्य का विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। जिन्हें भी जो भी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा सुमन वो ला सकते हैं, उन्हें मना नहीं है, बिल्कुल छूट है। जिन्हें जो भी श्रद्धा सुमन हो वो अवश्य लेकर के आए, भागवत जी पर चढ़ा सकते हैं श्रद्धा से। और लेकिन सभी लोग आए जरूर और 2-2 लोगों को लेकर के आए। और कल विशेष रूप से माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण को। तो सभी लोग तैयारी से आए। अब आइए हम सब मिल करके आरती करते हैं। एक चीज और, भगवान पीतांबरधारी हैं तो उनको बड़ा पसंद आएगा कि आप सब भी पीत वस्त्र, उनका जो प्रिय लगने वाला है वो आप धारण करके आएं। और जो इच्छा हो प्रसाद रूप में चढ़ाने के लिए वो अवश्य ले आएं। अपने घरों से कोई खाली हाथ नहीं आएगा, इतना निवेदन है। चाहे आप 2 लाची दाना ही लेकर आइए, लेकिन लेकर आइएगा। और खूब आनंद के साथ श्रृंगार करके तैयार होकर के
कन्हैया के लिए आकर भोग लगाइएगा। कल तन मन धन सबसे नेछावर करना है, जो मर्जी हो वो आप वैसे आप तैयार होकर आइएगा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार तो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। भक्त तेरे करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास गावे वो तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव
राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की।